सानिया, ईरान से वापस वतन वापसी हुई है, क्या हालात थे वहाँ के और कैसे आपकी वापसी हुई है? स्टार्टिंग में तो बहुत डर का माहौल था, बट जब एम्बेसी ने अपना काम स्टार्ट किया तो हमें ये था कि शायद से अब ठीक हो जाएगा सब कुछ, हम लोग वापस जा पाएंगे। क्या हो रहा था वहाँ? वहाँ पे जब अटैक हो रहा था, मिसाइल्स आई, तो हमने पूरा इंटरसेप्ट देखा है अपने आंखों के सामने। वहाँ पे जब कार बॉम्बिंग हो रही थी तो हमारे कुछ डॉर्म्स के सामने कार बॉम्बिंग हुई, तो हमने वो सब देखा है। बहुत मुश्किल टाइम था वो उस टाइम। आप कहाँ थे और क्या पढ़ाई कर रहे थे? मैं तेहरान में ही थी। मैं तेहरान यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। मैं मेडिसिन कर रही हूँ, एमबीबीएस सेकेंड ईयर। तो वहाँ से अब जो वापसी हो गई है आपकी, कैसे वापसी हुई थी, किसने संपर्क आपसे किया? जब ये सब हो रहा था तभी एम्बेसी ने अपना हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करे थे। उन्होंने ग्रुप्स बनाए थे, रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए थे हर यूनिवर्सिटी से, जो हमारे साथ कांटेक्ट में थे। फिर वही हमें सारी अपडेट्स उस हाँ। ग्रुप में दे रहे थे कि अब क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। अच्छा, अगर जो है परिजनों की बात करें, पेरेंट्स से आपकी हो रही थी बातचीत? क्या बातचीत हो रही थी उस दौरान? बहुत मुश्किल से हो पा रही थी। लाइक दिन में 1-2 मिनट हो जाती थी, वही बहुत था कि उन्हें पता चल रहा था कि हाँ हम ठीक डाल है। दिया। तो ये आप जो इस तरह से वापसी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार को? मैं गवर्नमेंट का, मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। अगर वो नहीं करती ये सब तो शायद आज हम लोग वहीं पे होते, अगर उस टाइम वो सब नहीं होता। जिस वक्त ये सब कुछ चल रहा था वहाँ किस तरह के हालात थे, क्या आपने देखा, क्या उस समय मन में मनोस्थिति थी? वहाँ पे बहुत डर के थे, वहाँ बस रोने की आवाज़ें आ रही थी जगह-जगह से, मतलब हर जगह से जितने भी इंटरनेशनल्स थे। जहाँ हम रहते थे वहाँ मोस्टली सारे इंटरनेशनल्स थे, तो बस वहाँ सब रो रहे थे, अपने घर पे कॉल कर रहे थे कि अब पता नहीं हम बच पाएँगे कि नहीं बच पाएँगे। बट वो तो टाइम से एम्बेसी ने, मीडिया ने, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा वो किया है, जो हमसे कॉन्टैक्ट किया वहीं पर, तो हमें ये हो गया था कि अब शायद से हम ज़िंदा जा सकते हैं अपने एक घर। सवाल और जब आप थे तो वहाँ बॉम्बिंग आपने देखी, मिसाइल या बॉम्ब वहाँ किस तरह से गिर रहे थे, आपके आसपास से कितना दूर थे लोग? मतलब हमने पूरा, वहाँ का डिफेंस सिस्टम अच्छा था तो सारे इंटरसेप्ट हो रहे थे, लेकिन जितना भी इंटरसेप्ट हुआ है तेहरान में वो सब हमने अपने डॉम से देखा है। एक सवाल ये है कि अब चूंकि बीच में पढ़ाई छोड़कर वतन वापसी हुई है, अब आगे का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि युद्ध बंद होगा तो दोबारा से जाना होगा? जी, आज ही आया है कि सीज़ फायर हो सकता है, मतलब हो जाएगा इंशाल्लाह, तो शायद हम लोग वापस आएँ। अच्छा, वहाँ एक एक छोटी सी और कि ये जो आपकी वापसी हो गई है, इसका क्रेडिट किसे देना चाहेंगे, मतलब किसको चाहेंगे? इंडियन गवर्नमेंट, एम्बेसी, मीडिया और ईरान की गवर्नमेंट भी, जिन्होंने हमारे लिए स्पेशली अपना एयर स्पेस खोला, और स्पेशली एम्बेसी को, कि उन्होंने ही सब कुछ किया। उम्मीद थी बचकर निकल पाएंगे? स्टार्टिंग के 2 दिन तो नहीं थी, लेकिन जब एम्बेसी ने अपना काम स्टार्ट करा है, उन्होंने सब बच्चों को सबसे पहले इकट्ठा किया था कुंभ के अंदर, तो हमें हो गया था अब जब एम्बेसी के अंदर हम आ चुके हैं तो अब तो हम बिल्कुल ही सेफ हैं। उस समय मम्मी पापा से जब बात होती है तो क्या कहते थे वो, तुम्हारा फोन आया वो तुम्हारे बहुत मैसेज? ज़्यादा डरे हुए थे, उनको ये था कि बस किसी तरह बच्चा वापस आ जाए। वो जब बहुत ज़्यादा हम रोते थे तो वो शहादत की बातें करने लगते थे। उन्होंने हर तरीके से हमें समझाया। प्लानिंग क्या थी उससे पहले पहले? ये था कि बॉर्डर के थ्रू आर्मेनिया के निकालेंगे। बाद में? कुछ को आर्मेनिया, कुछ को तुर्कमेनिस्तान, कुछ को मतलब किसी उस और बॉर्डर से अच्छा, अजरबैजान, मतलब ये था। अजरबैजान। जी। तो बट फिर वहाँ पे बॉर्डर इशू था, तो फिर हमें बाय एयर किया। एयरपोर्ट कहाँ था? मशहद में ही था। मसद में? जहाँ मैं रखा था उसके पास ही था। जहाँ तुम्हारा? जहाँ हमें रखा था मशहद में होटल्स में। अच्छा, जहाँ रखा था, कितने दिन रखा आप? वहाँ पे हम 2 दिन रखे। जाएंगे, बाय बॉर्डर इशू आ गया था तो फिर अगले दिन उन्होंने एयर स्पेस खोला। जब तक तुम यूनिवर्सिटी से निकले और तब तक प्लेन में बैठे हो, तब तक के बीच में डर था? बहुत ज्यादा। इवन अभी भी कल ये वीडियो देख रहा था कुछ ऐसे ही अटैक की। सारे उसी यूनिवर्सिटी के थे या अलग अलग से? नहीं नहीं, क्योंकि हमारे कुछ बच्चे मतलब नॉर्थ ऑफ ईरान ईरान फंसे हुए थे, बॉर्डर पे फंसे हुए हैं, अर्मेनिया बॉर्डर। अभी भी जी। आर्मेनिया में? जी। कितने के करीब? तुम्हारा कैसे नंबर आया? क्योंकि जिस दिन सेकेंड डे अटैक हुआ था ना, तो हम लोग को था कि हम इसराइल के थ्रू मरे ना मरे, हम दहशत में मर जाएंगे, तो मैं और मेरी 2 फ्रेंड्स, हम लोग वहीं से ना, दिन जैसे ही सुबह 10 हुए हम लोग वहाँ से। अपनी मर्जी से? जी। नहीं, उन्होंने कहा कोई भी जगह सेफ नहीं है, अगर आपको यहाँ रहना आप यहाँ रह सकते हैं, आपको कहीं जाना तो जा सकते हैं। तो अच्छा। हमारी फ्रेंड है कुंभ में, मतलब अपने पापा और अपनी बहन के साथ रहती है, तो हम उसके घर चले गए थे।
कोई तुम्हारी फ्रेंड थी वहीं की? वो इंडिया की ही है, वो बिहार की। देखा है पूरी रात इंटरसेप्ट जो हुआ है ना, हाँ। एक हमारे डॉम के पीछे गिरा था थोड़ा सा, तो वहाँ 60 लोग मरे थे। हमारे मतलब जो दूसरे डॉम था, एक गर्ल्स डॉम, उसके पास में हुआ था, तो उसके विंडोज टूटे थे। और जो बॉयज डॉम था उनके सामने वाली बिल्डिंग पे हुआ था, तो उसकी वजह से बॉयज को भी लगी थी, हमारे 2-3 कश्मीरी बॉयज को। उनको लगी थी चोट? जी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।